न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिरी कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी की स्टेज पर खड़ी है। आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ गुरुवार को दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों को बंटवारा के फैसले पर सुनवाई की। यह मामला राजधानी के सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता के बेंच वाले 18 जनवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णा गुसरी मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल है। जनवरी को बता दें कि सुनवाई के दौरान केंद्र ने मामले को बड़ी ही बेंच में सामने भेजने की मांग की थी। केंद्र ने इस ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मामला देश की राजनीति का है, इसलिए इसे बड़ी बेंच को भेजा गया। इतिहास शायद हमें याद न रहे, लेकिन हमने देश की राजधानी को पूरा अराजकता के साथ में हवाले कर दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसले में देरी को मानदंड नहीं। इस पर सीजेआई ने भी कहा है कि अब सुनवाई होने वाली है, ऐसी मांग कर सकते हैं, लेकिन केंद्र ने पहले ही बहस पर क्यों नहीं कहा। इसके बाद से ही कोर्ट ने उन्हें ठुकरा दिया। दिल्ली सरकार ने जब विरोध जताया तब क्या हुआ, आइए जानते हैं। केंद्र की मांग पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है कि ऐसी तस्वीरें पेश की जा रही है जो कि राष्ट्रीय राजधानी के हाईजैक किया जा रहा है। संसद ने के भी कानून को बना सकती है, लेकिन यहाँ अधिकारियों को लगता है कि नोटिफिकेशन का मामला है, लेकिन मामले की देरी करता ये जो तरीका है वो केंद्र सरकार ने अपना ही रही है। अब जानते हैं क्या है पूरा विवाद। पहला कि आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की यह लड़ाई 2015 से दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में सुनवाई कराया था। अब जानते हैं दूसरा क्या है। आप सरकार ने इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट अपील की थी, तब 5 सदस्यों वाली संविधान बेंच में पहले इस मामले में सुनवाई की और बाद में जुलाई 2016 में आप सरकार के बीच में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद ने की सलाह और सहजता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी सर्वेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों पर भी सुनवाई सदस्य रेगुलर बेंच वाले सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय ली। अब जानते हैं तीसरा मुद्दा क्या है। इसके बाद से ही मामला 3 सदस्यीय बेंच के पास गया। उन्होंने पिछले जो साल में जुलाई में जो केंद्र में सरकार से अपनी मांग की थी कि संविधान पीठ के सामने भेज दिया जाए, वो भी पूरी हो गई। अब जानते हैं चौथा क्या है। संविधान बेंच में 5 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। आज कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। राजनीति का सिलसिला कुछ ऐसा ही चलते रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश, देश की दशा और दिशा। नमस्कार।